हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद राजीव राय जी हैं। राजीव जी, आज ये बजट सत्र का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार सपा की बात करें, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सदन के अंदर, किन मुद्दों को लेकर के आप सदन? सपा के लिए हमेशा से वही मुद्दे रहे हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, लेकिन समाजवादी साथी हमेशा उन मुद्दों की बात करते हैं। देश में मुद्दों की कमी नहीं है। सवाल ये है कि जब मुद्दे उठते हैं तो सदन को स्थगित करा दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो कुंभ में हुआ उसकी मांग करते रहे, चर्चा नहीं दिया गया, जो लाशें आज तक लोगों के गायब हैं उन पर चर्चा नहीं हुई है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी सवाल है, अमेरिका जो हरकतें कर रहा है और जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसने एक्सपोज कर दिया और कितना आपको एक्सपोज करेंगे। अब विदेशों से ऐसे बयान आने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, गले मिलकर जो ही लौट कर आए, कुछ घंटे बाद एक और विमान आ गया और नेपाल के लोगों को सम्मान देना और आपके लोगों को बेड़ियों में हथकड़ियों में भेजना, यही आप डंका बजवाने की बात करते हैं। यही विश्व गुरु के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का ही अपमान नहीं होता, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, देश का अपमान होता है। देश किसी भी पद से बड़ा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम जब जब मौका मिलेगा सवाल उठाएंगे। संसदीय समितियों की रिपोर्ट आने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। होली का त्योहार आने वाला है। होली को लेकर के उत्तर प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में है। संभल के सीओ का बयान सामने आया था, उसके पे योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान सामने आया था। इसको आप किस तरह से देखेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद ये साबित हो गया कि संभल का सीईओ अपनी बात नहीं कर रहा है। हालांकि आईपीएस, आईएएस और तमाम वरिष्ठ, यहाँ तक कि पूर्व डीजीपी वगैरह ने इसे सर्विस कंडक्ट का वायलेशन बताया है। वहाँ के एसपी और डीएम है, और जिस तरह से सीईओ इस तरह बयान दे रहे हैं, दो बातें हैं। माननीय योगी जी कैडर में भी सबऑर्डिनेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं कि अपने सीनियर्स का इज्जत मत करो, परवाह मत करो, क्योंकि मैं बैठा हूँ, जितना जहर उगलना है जहर उगल लो। दूसरा, जो सीईओ बयान देने के बड़े शौकीन हैं, सोशल मीडिया के शौकीन हैं, उनको मेरी सलाह है कि आपका पूरा अधिकार है, बस एक अन्याय उस खाकी के साथ मत करिए कि खाकी की वर्दी पहनकर इस तरह के नफरत वाली बातें मत करिए। वर्दी छोड़िए, गेरुआ पहन लीजिए, खादी पहन लीजिए, राजनीति में आ जाइए, और जो भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुकान चला रही है उसमें एक और दुकान अपनी खोल लीजिए। वर्दी पहनकर जो कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता है। एक आखिरी सवाल राहुल गांधी के बयान पे लेंगे। गुजरात में उन्होंने कहा कि अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पे उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी से वो मिले हुए हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब इनके नेता लोकसभा चुनाव से पहले उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को, मैंने लिखा भी था, सोशल मीडिया पर लिखा भी था, राहुल गांधी को टैग करके लिखा था कि आपकी पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल वाले बहुत हैं, जो वही भाषा बोलते हैं जो भाजपा वाले बुलवाते हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी को ये एहसास हुआ, इंट्रास्पेक्शन हुआ, और बड़ी ईमानदारी और बहादुरी से उन्होंने मन से ये बात कही। दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो रिएक्शन दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा वही करती है जो अंग्रेज क्या करते थे। दूसरे के राज्यों में, राज्य रजवाड़ों में अपने एजेंट्स डाल देते थे, पैसे के ताकत पर, पैसे के बल पर और ताकत के बल पर, और फूट डालो राज करो करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे के बल पर हर जगह, हर पार्टियों में अपने लोग प्लांट कर रखे होंगे। ये स्वस्थ लोकतंत्र के बहुत के लिए घातक है। ये ईमानदार राजनीति नहीं है, लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी नहीं है। ताकत हमेशा नहीं साथ में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद राजीव राय थे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।